मुझे तो ऐसा लगता है इनके जो सलाहकार है ना, जैसे विवेक देबरॉय खुद वो पागलपन के बयान देते हैं, तो ऐसे ही बेवकूफ़ और भी सलाहकार होंगे। क्योंकि मोदी जी विपक्ष की जलन में इतने ज़्यादा जल रहे हैं कि वो इस देश को पूरी तरह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अरे तुम आपस में खेलो ना, पक्ष विपक्ष, लेकिन इस देश को तो बख्श दो कम से कम। देश का नाम भी घसीट लिया तुमने, देश के नाम तक को चेंज करने पर आ गए हो। इसी से पता चलता है कि ये देश नहीं चला रहे हैं, ये देश की जनता के लिए देश नहीं चला रहे हैं, ना ये राजनीति कर रहे हैं, ये सिर्फ घटियापन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में छीटाकसी करके व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने में पूरे देश को घसीट रहे हैं। इंडिया इस देश के अंदर जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से बोला जा रहा है। खुद बीजेपी सरकार जब आई है तो इन्होंने दुनिया भर की जो योजनाएं हैं वो इंडिया के नाम पे रखी हैं। अभी देश के अंदर हाल ही फिलहाल में इन्होंने एक गेम का आयोजन किया जिसका नाम रखा खेलो इंडिया। और खेलो इंडिया के नाम से पूरे देश ने, पूरे विश्व स्तर पर अलग अलग जो क्षेत्र हैं खेल के, जैसे कुश्ती हो गया और अलग अलग क्षेत्र हो गए, रेसलिंग हो गया, इन सब में उन्होंने यही टाइटल भेजा, खेलो इंडिया के तहत हमारा भी चयन हुआ है। और पूरे विश्व के अंदर जब आप यहाँ से जाते हैं तो आपकी पहचान यही होती कि यू आर इंडियन। तो इंडियन से हमारी पहचान है। और रही बात इंडिया शब्द की, इंडिया शब्द को हटाने से ज़्यादा बेहतर है कि देश के रोजगार पर काम हो, देश की जो अर्थव्यवस्था उस पर काम हो। लगभग 15,000 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है। 15,000 करोड़ का पैसा बताया जा रहा है कि इसके बदलने में खर्च होगा। ये कोई किसी के घर की नेम प्लेट नहीं है कि आपने वहाँ से हटाई इसकी और उस नेम प्लेट को रख दिया। पूरे देश की नोटबंदी होगी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा। पूरे देश के अंदर जो संसद चलती है वहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस देश के अंदर हर कागज़ पर, हर दस्तावेज पर यह नाम बदला जाएगा। और ये छोटी बात नहीं होती है, जब नाम बदला जाता है, कागजी कार्रवाई होती है तो इसमें पैसा भी खर्च होता है। लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 9 साल के दौरान जो योजनाएं लागू करी हैं देश में, जो लाए हैं योजनाएं, उसमें सब में इंडिया जुड़ा हुआ है। चाहे स्मार्ट इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, स्मार्ट इंडिया। देखिए खुद इनको नहीं पता कि ये क्या करने जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है इनके जो सलाहकार है ना, जैसे विवेक देबरॉय खुद वो पागलपन के बयान देते हैं, तो ऐसे ही बेवकूफ़ और भी सलाहकार होंगे। क्योंकि मोदी जी विपक्ष की जलन में इतने ज़्यादा जल रहे हैं कि वो इस देश को पूरी तरह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अरे तुम आपस में खेलो ना, पक्ष विपक्ष, लेकिन इस देश को तो बख्श दो कम से कम। देश का नाम भी घसीट लिया तुमने, देश के नाम तक को चेंज करने पर आ गए हो। इसी से पता चलता है कि ये देश नहीं चला रहे हैं, ये देश की जनता के लिए देश नहीं चला रहे हैं, ना ये राजनीति कर रहे हैं, ये सिर्फ घटियापन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में छीटाकसी करके व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने में पूरे देश को घसीट रहे हैं। पनामा पेपर्स में जब लोगों की लिस्ट बनी तो उस धांधली के पैसे में अमिताभ बच्चन का नाम आया। और जब अमिताभ बच्चन जी का नाम आया तो उन्होंने फिर बीजेपी का गीत गाना शुरू कर दिया और उनको बचा लिया, वरना देश के अंदर वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी निकल रहे थे। पूरी दुनिया के अंदर पनामा पेपर्स में अमिताभ बच्चन का नाम आया। क्यों? हाँ, ऐश्वर्या राय का नाम आया। ये सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? इसका मतलब तुमने देश का टैक्स चोरी किया है। देश के अंदर जो तुम टैक्स दे रहे हो वो तुमने टैक्स चुरा करके तुमने स्विस बैंक में और दुनिया भर की जो संपत्ति खड़ी करी है, ये तुमने इस देश की जनता से लूट कर करी है। और फिर जब तुम्हारा नाम, तुम्हारे देश के बारे में बात करने की बात आती है तो तुम जो है बीजेपी के गुण गाने लगते हो, वर्तमान सरकार के गुण गाने लगते हो। मैं सच कह रही हूँ, इस भारत से ज़्यादा एक्टर, इस भारत से ज़्यादा क्रिकेटर, इस भारत से ज़्यादा जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं ना, जो आगे बढ़ जाते हैं, वो इतने सेल्फिश हो जाते हैं, वो चाटुकारिता करने में लग जाते हैं। आप देखेंगे कि ब्रिटेन के खिलाड़ी ने गरीब जनता के लिए काम किया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने, इंग्लैंड के हीरो हीरोइन ने ये काम किया। यहाँ तक कि वो आम जनता के लिए, गरीबों पर काम करते हैं, अपनी कमाई के पैसे भी लगाते हैं और आम जनता के मुद्दे भी उठाते हैं। लेकिन यहाँ के एक्टर, क्रिकेटर्स तो बिल्कुल बिकाऊ, एकदम बेकार, बाहियात भाषण देते हैं, बाहियात फिल्में बनाते हैं, उन्हीं की चापलूसी करते हैं, उन्हीं के हिसाब से बोलते और करते हैं। देखिए हिंदू राष्ट्र की तरफ तो अब बढ़ना छोड़िए, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे वो खुद अब हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने खुद हिंदू राष्ट्र वाली डाल छोड़ दी, उसको काट दिया खुद ही आरी से। अब वो हिंदू राष्ट्र की बात करने में बिल्कुल फेल हो गए। उन्हें लग रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र हमारा कुछ होने वाला नहीं है, लोग हमारी तरफ आ नहीं रहे हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में जातियां हैं, वर्ण हैं और लोगों में नीचता है, लोगों में ऊंचता है, तो इसलिए अब वो हिंदू राष्ट्र को छोड़ चुके हैं। वीरेंद्र सहवाग, पहले तो आप ऐसा करो, जर्सी की वो पहन के मत जाया करो, लुंगी पहन के जो क्रिकेट खेला करो, क्योंकि हमारे देश का जो पहनावा है वो लुंगी है। और आप गिल्ली डंडा खेलो, क्योंकि हमारे देश में गिल्ली डंडा ज़्यादा खेला जाता है और हमारे देश का जो खेल है वो गिल्ली डंडा है। हॉकी है, हॉकी में क्यों नहीं गया? आपको अगर देश से प्यार था तो अंग्रेजों का गेम आपने क्रिकेट क्यों अपनाया? क्योंकि उसमें ज़्यादा धन मिलेगा आपको। आप धन कमाने के लिए उनको अपना लोगे। आप अपने बच्चों को अंग्रेजी में किसी भी कंपनी का CEO बनाने के लिए, किसी भी कंपनी को खड़ा करने के लिए अंग्रेजी पढ़ाओगे और देश की जनता को गुमराह करोगे, पागल बनाओगे।
ऐसा दोगलापन चल जाएगा क्या? क्या लोग जानते नहीं है कि ये लोग पैसा तो कमाते हैं अंग्रेजों के नाम पे, अंग्रेजों की योजनाओं पे, अंग्रेजों के देश में जा करके, और अंग्रेजी अपने बच्चों को सिखाते हैं और देश की जनता को गुमराह करते हैं। ये दोगले ढोंगी लोग हैं, ये भगवान बन जाते हैं किसी भी चीज के। लेकिन इनसे ज्यादा करने वाला विराट कोहली। जब विराट कोहली खेलता है तो वो भगवान नहीं बन पाता, क्योंकि वो ओबीसी का है। जब इस देश के अंदर ब्राह्मण किसी भी काम को करता है, किसी काम को अंजाम देता, सुई बराबर करता है, तो उसको पहाड़ बराबर महिमा मंडन किया जाता। ऐसे महिमा मंडन कर करके ये लोग सर पे बिठा दिए हमारे। आज ये सर पे चढ़े हुए, हमारे देश का टैक्स का पैसा खाए हुए, हमारी कमाई का खाए हुए, टैक्स के चोरी करने वाले लोग आज कह रहे हैं कि देश के अंदर से इंडिया हटा देना चाहिए। ये दोनों लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना तो अपने देश के अंदर कभी वफादारी दिखाई, ना देश की जनता के मुद्दों पर बात करी। तो ऐसे लोगों की बात क्यों माने लोग? क्या अब ये क्रिकेटर और एक्टर हमारे देश का फैसला करेंगे कि देश में क्या होना चाहिए? क्या देश की जनता नहीं है इस देश के अंदर? लेकिन संविधान में भी लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। देखिए, संविधान लगातार वकालत इंडिया की करता रहा है, भारत की करता रहा, लेकिन ये सनातनी लोग हमेशा कहते रहे हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान, जबकि आरएसएस तो हिंदुस्तान भी नहीं बोलता, वो हिंदुस्तान बोलता, कि हिंदुओं का स्थान जहां हिंदू रहते हैं। जबकि उसकी इतनी गंदी और इतनी मतलब डेंजर साइकोलॉजी है, इतना गलत बयान है कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हिंदू रहते हैं। जबकि यहाँ भारत बात करता है, यहाँ क्रिश्चियन भी रहते हैं, यहाँ पर सिख भी रहते हैं, यहाँ पर जैनिन्स भी रहते हैं, सभी धर्मों के पंथों के लोग यहाँ रहते हैं और बड़ी शांति से रहते हैं। तो इस देश के अंदर इन्होंने हमेशा से वो बात करी है जिस बात का जो पक्ष है केवल एक वर्ग को मिलना चाहिए, एक वर्ग का बच्चा ही आगे बढ़ेगा, एक वर्ग की बीवी ही मजे की जिंदगी जिएगी, बाकी लोगों की जो महिलाएं हैं वो इनका पैर धोएंगी, इनके घरों में झाड़ू पोंछा करेंगी, इनकी गुलामी करेंगी। तो ऐसी सोच के लोगों की हमें जरूरत नहीं है। ये हम पे हमारे देश के ऊपर इस तरह के घटिया और गंदे बयान ना थोप